अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सईद आसमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो प्रपोज़ल है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू गाज़ी यूनिवर्सिटी की जो हमारी ऑफिशियल टेम्पलेट है उसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे। वहाँ पर जाके देखेंगे कि उन्होंने किस किस तरह से फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल्स और कौन सी तरतीब जो है वो रखी हुई है एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का जो नेम है वो किस तरह से लिखेंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है, बट क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं तो हम लोग प्रपोजल ही लिखेंगे। इसके लिए हमें फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए 18, फ़ॉन्ट नेम जो है वो हमें एरियल ब्लैक चाहिए और इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड चाहिए। यहाँ पर चलते हैं, चल के पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल, यही एज इट इज़ सेम वर्ड्स लिखने हैं आपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन यहाँ पर मेंशन ना हो तो आप यहाँ पर इजीली लिखते हैं एरियल ब्लैक। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 रखेंगे और इसको जो है यहाँ पर बोल्ड कर देंगे। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। हमारे प्रोजेक्ट के नेम का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है या फ़ॉन्ट साइज़ है वो किस तरह से होना चाहिए, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 होगा, इसका जो फ़ॉन्ट नेम है वो टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो बोल्ड रखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, साइज़ जो है वो मैंने 16 रखा। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट किया और इसको जो है मैंने बोल्ड कर दिया। तो अब ये भी अकॉर्डिंग टू हमारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया। उसके बाद ही हमारे पास एक रिपोर्ट सबमिटेड के बारे में बात आएगी। तो हमने एज इट इज़ जो है रिपोर्ट सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ CSNIT गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज एफिलिएटेड विद गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, क्योंकि ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ जो कि अभी रिसेंट प्रपोजल देने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो वो एफिलिएटेड लिखेंगे। लेकिन अगर ये गाजी यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर देना चाह रहे हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, या अगर वो भी एफिलिएटेड हैं तो वो अपनी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी और पहले अपने इदारे का नाम और फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में वो एफिलिएटेड है। ठीक है, तो आपने जो है इस तरह से ये स्टेटमेंट लिख देनी है और इसका भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ जो आपने 12, नेम जो है वो टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड रख देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने सेम एज इट इज़ रखा, 12 रखा और यहाँ टाइम्स न्यू रोमन रखा और इसको सेंटर में अलाइन कर दिया। देन है हमारे पास सबमिटेड बाय। ठीक है, ये जो सबमिटेड बाय है, अब इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी उन्होंने अलग से दिया हुआ है, जो कि 14 लिखा हुआ है, एरियल ब्लैक है, तो हमने एज इट इज़ यहीं रखा, एरियल ब्लैक रखा और यहाँ पे इसका जो 14 है 14 साइज़ रख दिया और यहाँ पर इसको जो है सेंटर अलाइन कर दिया। देन आप अपना रोल नंबर और अपना जो है नेम लिखेंगे और उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। हमने जो है ये अपने नेम और रोल नंबर का 16 फ़ॉन्ट रखना है, टाइम्स न्यू रोमन जो है इसका फ़ॉन्ट नेम रखना है और जो है बोल्ड इसको जो है फ़ॉन्ट स्टाइल कर देना है। एज इट इज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, हमने टाइम्स न्यू रोमन रखा और देन जो है इसका साइज़ 16 रखा और उसके बाद उसको बोल्ड कर दिया। देन इसका जो सेशन है वो भी आप लिखेंगे, जो भी आपका सेशन है 21 to 25 है, या अगर आप MCS कर रहे हैं या कुछ और भी इस तरह का है तो आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग अपना स्टार्टिंग ईयर और अपना लास्ट ईयर मेंशन करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा गया है। तो एज इट इज़ जैसे इसका 16 रखा गया है, इसका भी सेम रखा गया है। उसके बाद ये आपके पास एक लोगो आ जाएगा। लोगो जो है आपने एज इट इज़ एग्जैक्ट प्लेस करना है कि ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, और आपने जो है इसको अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट सेट करना है। और दूसरा कुछ इस तरह से सेट कीजिएगा कि आपका जो है लोगो बिल्कुल सेंटर में नज़र आए और बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस ना हो। ठीक है, और एंड पे जो है आपके पास ये आपके कॉलेज का नेम, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपने इसको सिलेक्ट किया और नेक्स्ट जो है आप इसकी यहाँ पर देखते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या लिखी हुई हैं। 16 इसका फ़ॉन्ट है, एरियल ब्लैक इसका जो फ़ॉन्ट नेम है और इसको भी बोल्ड रखा गया है। इसको सिलेक्ट करके देख लेती हैं, हमने एज इट इज़ एरियल ब्लैक रखा है, 16 रखा है और इसको इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपका फ्रंट पेज की प्रॉपर डिज़ाइनिंग थी जो कि हमने ऑलरेडी कर ली है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट
पेज की तरफ के प्रोजेक्ट की डोमेन क्या होगी। यानी कि आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं या आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप मतलब वेबसाइट ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ आपको नज़र आई कि जो आपके प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई। जैसे कि ये लिखते हैं, ऑपरेटिंग जो है हमारे पास एक फार्मेसी ऑन पेन एंड पेपर क्रिएट्स न्यूमरस प्रॉब्लम, कि बार बार जो है हर एक के लिए एक अलग अलग से प्रेस्क्रिप्शन लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था एक जो मेडिकल स्टोर के ऊपर जो ठहरे होते हैं उन लोगों के लिए। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर वो इजी एंट्रीज करते हैं और उसके बाद जो है उसकी जो एक